अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो आइए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त कलम आज तक की टीम पहुंची है फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव जैतलका में। यहां पर जिस चीज़ का आंदोलन किया जा रहा है, जिस चीज़ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो आप सभी समझ गए होंगे। तो आपके लिए बता दूँ, जिस तरीके से एक पत्रकार ने हमारे उलमाओं के ख़िलाफ़, जिसका मैं नाम लूँ आपके सामने, अरशद बीसरू, उन्होंने हमारे उलमाओं के ख़िलाफ़ एक बदतमीज़ी के अल्फाज पेश किए हैं। उन्होंने हमारे उलमाओं के लिए एक गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने एक बदतमीज़ी के साथ हमारे उलमाओं की नाकदरी की है। हमारे यहाँ पर मदरसे के तमाम तालिबान, तमाम असातिज़ा एक दुख का दर्द सामने कर रहे हैं। वो यहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ की लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारे उलमाओं की कब तक ये नाकदरी करते रहेंगे और हमारे उलमाओं के कब तक ये गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते रहेंगे। ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। ये कहना है हमारी सभी मेवात का, एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, ये पूरी मेवात डंकी की चोट पर कह रही है कि जो हमारे उलमाओं के ख़िलाफ़ ये बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होंगे। इसीलिए हमारे उलमा, हमारे तालिब इल्म ये इस दर्द को लेकर खड़े हैं कि हमारे किस तरीके से इस मेवात के उलमाओं को बदनाम कर रहे हैं। अरे इस कमबख्त को पता होना चाहिए इस उलमाओं की कितनी ये कुर्बानियाँ हैं। तो चलिए हम इन उलमाओं के दर्द भी जान लेते हैं, आखिरकार किस दर्द को लेकर आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, आखिरकार क्या कहते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कलम आज तक चैनल पर। शुक्रिया नासिर भाई। जनाब, जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि इस पत्रकार ने, अरशद बीसरू ने, हमारे उलमाओं के ख़िलाफ़ बहुत ही बेकार अल्फाज निकाले हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। तो आप आखिरकार क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उसने वीडियो पर, यूट्यूब पर, जैसे मौलाना मुफ्ती सलीम अहमद कासमी को उसने बहुत बेकार बातें जो कही हैं, या तो उसको ऐसे ही जैसे उसने सबके सामने यूट्यूब पर कहा है, ऐसे ही सबके सामने यूट्यूब पर मौलाना मुफ्ती सलीम से माफ़ी मांगे, ना तो फिर उसके बाद जो उसका हशर होगा वो देखा जाएगा। देख लीजिए इन उलमाओं का दर्द किस तरीके से उभरने को मिल रहा है। इन उलमाओं का कहना है जिस तरीके से इस अरशद बीसरू ने हमारे उलमाओं के ख़िलाफ़ यूट्यूब पर एक बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसको चाहिए इसी तरीके से अवाम के सामने एक लाइव में आकर इस अपने उलमाओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हश्र देखना आखिरकार क्या होगा। तो चलिए हम और से भी आपको रूबरू कराते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कलम आज तक चैनल पर। शुक्रिया जी। जी मौलाना साहब, जिस तरीके से आपको भी मालूम है ये बदतमीज़ी के अल्फाज पेश किए हैं उलमाओं के ख़िलाफ़, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, आज तो उसने मुफ्ती सलीम को मुंतखब किया है, उसको मुखातब करके ये लफ्ज़ मोड़े हैं, हम सभी मुफ्ती सलीम हैं। हम चाहे हाफिज़ हों, चाहे मौलवी हों, सारे ही जितने भी आवाम के जो उलमा है सारे ही मुफ्ती सलीम हैं। ऐसा नहीं कि वही मुफ्ती सलीम है, सभी मुफ्ती सलीम हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया के आप मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के नबी की हदीस भी है। और आपको इसको देखो भाई, उलमा तो अंबियाओं के वारिस हैं। और ये जो अरशद बीसरू है, जो ये बीजेपी का जो एजेंडा है, ये उलमाओं के ख़िलाफ़ जो इसने अपने दिल से जो ये पता नहीं क्या क्या इनकी जो साजिशें चल रही हैं, मैं कहता हूँ कि बीजेपी के ही एजेंडे हैं। और ये मेवात के ये कह रहे हैं कि 5 लोग हमारे क्या नाम है, इन्होंने हमारे चैनल को, ये मौलाना इस चीज़ को जाहिर कर रहा है, मुझे 5 लाख परिवार मुझे मोहब्बत करता है और जो मेरे लिए उंगली का इशारा करता है मैं उसकी उंगली तोड़ने की ताकत रखता हूँ। क्या हमारे उलमाओं की इतनी कदर नहीं है? ये 5 लाख परिवार की एक घमंड लेकर ये क्या उलमाओं को ये कम तरीके से समझ रहा है, एक नीची नज़र से समझ रहा है? जी बिल्कुल, इन्हें ये नहीं पता कि हमारे पैरों के नाखून से और सर के बाल तक जो हमारी हिफाजत हो रही है ये उलमाओं की बरकत है। इन्हें ये नहीं पता, ये तो बस खा लेते हैं और पी लेते हैं और ये क्या नाम है लेटरिन बाथरूम में चले जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता इन बातों का। ये सारे ही क्या नाम है उलमा इनकी हिफाजत के वो हैं और इन्हें तो उलमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इससे यही कहूँगा, जिस तरह इन्होंने अपनी वीडियो को वायरल किया है यूट्यूब पर, जो इसकी वीडियो जो फेमस हो रही है कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ज़मीन फट जानी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा। इन उलमाओं का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने ये अल्फाज निकाले हैं कि ये जो मौलाना है ये चंदा कर करके पत्रकारों को ले देते हैं, तो इनका कहना है क्या अरशद बीसरू तुम बच गए हो चंदे से?
क्या हम हजरतों से कहें, मौलानाओं से कहें तुम्हारे चंदा करके पहुंचाएं? ज़रूरत है आपको चंदे की? अरे आपके अगर हया होती, आपकी आंखों में शर्म होती तो आप इस चीज़ों को नहीं कहते। आपको मालूम नहीं है ये उलमा शर्म इसलिए नहीं, इसकी आँखें कंजे हैं जी, जी। इसकी आंखें कंजे हैं इसलिए कि शर्म नहीं है इसके। अच्छा, अगर इसकी शर्म होती है ऐसे मौलाना के लिए इसका अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, जैसे इसने इस्तेमाल किया है, तो ऐसे ये उलमा से माफ़ी मांगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस हमारे आवाम और ख़ास ने जो भी इसका चैनल को सब्सक्राइब कर रखा वो अनसब्सक्राइब करे अभी तुरंत ही। ऐसे गुंडों के चैनल को नहीं देखें। बिल्कुल हम इनके चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी उलामा हैं उनको बिल्कुल कर देना चाहिए। ये बिल्कुल हमारे दिल को ठोस पहुंची है, इन्होंने उलमाओं की शान में गुस्ताखी की है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर ये क्या नाम है चंदा को अपने ये कह रहे हैं कि और मीडिया ये मौलाना इनके लिए चंदा करते हैं, अगर ये चंदे के काबिल हैं तो हम इनके लिए चंदा देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे सामने आके झोली पहनाए और हम इनके लिए चंदा देंगे। देख लीजिए, आपने सुन लिया इन उलमाओं का दर्द, किस तरीके से इन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है। लेकिन ये मेवात अब थमने वाली नहीं है जब तक ये पत्रकार अपने उलमाओं से माफ़ी नहीं मांगेगा। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, तब तक इनका ये आवाज़ उठती रहेगी और उठाते रहेंगे जब तक ये इसी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने लाइव आकर और इन उलमाओं की नाकदर की, इनकी गुस्ताखाना अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, तब तक ये इन अल्फाजों को अपनी वापस नहीं लेगा और माफ़ी नहीं मांगेगा। लेकिन ये आप खुद समझ रहे हैं, आप एक मेवात के बाशिंदे हैं, आप सब जानते हैं किस तरीके से इन्होंने उलमाओं ने अपनी कुर्बानी देकर जहाँ भी ये एक भ्रष्टाचार हो रहा था, जहाँ मजलूमीन परेशान हो रहे थे, तो मजलूमीनों के लिए अपनी मेवात से एक खाना पहुँचाया। जहाँ दूध की ज़रूरत पड़ी वहाँ दूध पहुँचाया। आपको पता है शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 2-3 क्विंटल दूध एक दिन में ज़रूरत पड़ती थी। इन्हीं उलमाओं ने, मुफ्ती सलीम साहब ने अपनी टीम के साथ एक दूध पहुँचाया। जहाँ फल की ज़रूरत पड़ी वहाँ मुफ्ती सलीम साहब ने फल पहुँचाया। लेकिन इन बदमाशों को ये पता नहीं है किस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत करके इन तमाम मजलूमीन को एक राहत दिलाई, इनको एक सुकून और इत्मीनान दिलाया। लेकिन आज इनको बदनाम किया जाता है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें एक कुएं में या तुम्हें गड्ढे में डूब जाना चाहिए जिस तरीके से तुम उलमाओं को बदनाम करते हो। मैं तो कहता हूँ अपने मेवात वालों से, तुम आज अगर नहीं सुधरे, आज अगर उलमाओं के दुख को नहीं समझे, तो आप ज़िंदगी में कभी तुम नहीं समझ पाओगे। अरे एक बात हम और कह देना चाहता हूँ मेरी भाषा में, आप खुद समझ जाएंगे। जब जब ज़रूरत पड़ी इन मुल्लों की, तो पैदाइश होने के वक्त भी इन मुल्लों को बुलाना पड़ता है आज़ान देने के लिए और अकामत कहने के लिए। और जब तुम्हारा निकाह किया जाता है तो बिना इन मुल्लों के तुम्हारा काम नहीं टहल रहा है। और जब तुम्हारा इस दुनिया से अलविदा हो जाते हो तो जनाजे की नमाज के लिए भी तुम इन उलमाओं को ही तलाश करते हो। अरे अकल के अंधो, अरे आंखों में शर्म उतार रखे तुमने। अरे कुछ सोचो तो सही किस तरीके से इन उलमाओं की कदर है। इन उलमा अगर दुनिया में नहीं है, तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इस चीज़ को हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात वापस लेनी होगी, तुम्हें ये माफ़ी मांगनी होगी। तब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, ये बात रुकने वाली नहीं है। जिन्होंने हमारा कलम आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे कलम आज तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।